हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं और ये अभी रांची यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 के सिलेबस में है। रांची यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 के मैथमेटिक्स के सिलेबस में है, MJ 1 में। तो हम लोग एक एक करके सारा यूनिट को पढ़ेंगे। इसमें 3-4 यूनिट है। हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से स्टार्ट कर रहे हैं। रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस है मैथमेटिक्स का, क्योंकि डिफरेंशिएशन बाकी सभी यूनिट्स में यूज़ होता है, इसीलिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन सेकेंड यूनिट में है, लेकिन उसको हम लोग पहले पढ़ रहे हैं। इसको पहले पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसी के लिए इसको हम लोग पहले पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला का, जो हम लोग स्टैंडर्ड 12 में पढ़े थे। स्टैंडर्ड फार्मूला जो कि यूज़ होगा इस चैप्टर में, यूज़ होगा। तो जितने भी फार्मूलास हैं उसका हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग भी भूल गए होंगे तो आप लोगों को भी थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा पेशेंस बना के देखिए। जानते हैं तो आप लोग थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो x टू द पावर n, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n-1। यहाँ पे x है, x टू द पावर n, और ये वाला जो n था यहाँ पे आगे आ जाएगा और n में -1 हो जाएगा और x यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। x यहाँ पे वेरिएबल होगा, x वेरिएबल है ना कि कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट रहता तो कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली 0 हो जाएगा। तो x मस्ट बी अ वेरिएबल। नेक्स्ट log x, log फंक्शन है, x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। उसके बाद आप लोग बताइए कि साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाता है कोस x। ये सब आप लोगों के 11-12 क्लास में होगा, बस हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं आगे बढ़ने से पहले। उसके बाद नेक्स्ट कोस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? आप लोग बताइए। कोस x का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस ऑफ साइन x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x। अब नेक्स्ट है टेन x का डिफरेंशिएशन। टेन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? आप लोग बताइए। टेन x का डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x, ये सब आप लोगों को याद रखना है। बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, ये हर जगह यूज होता है, तो इसको भूलना नहीं है आप लोगों को। उसके बाद आप लोग बताइए कोट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कोट x का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर x। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेक x का डिफरेंशिएशन, सेक x। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? काफ़ी आसान है ये। तो ये हो जाता है सेक x इंटू 10x, सेक x मल्टीप्लाइड बाय 10x। फिर नेक्स्ट है कोसेक x का डिफरेंशिएशन, कोसेक x का डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाता है? आप लोग बताइए। ये हो जाता है माइनस ऑफ कोसेक x इंटू कोट x। अब नेक्स्ट है हमारे पास a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। ये काफ़ी इजी है। यहाँ पे पहले a टू द पावर x, यहाँ पे जो a टू द पावर x था वही आ जाता है। उसके बाद log a, इसका बेस e होता है, तो e आप लोग लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो समझ में आ जाता है कि इसका बेस e है। फिर नेक्स्ट है e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है, इसको कितना बार भी डिफरेंशिएट कीजिए ये हमेशा वही फंक्शन रहता है, चेंज नहीं होता है। हमेशा e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहेगा। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कुछ डिफरेंशिएशन हम लोगों को जानना है। तो साइन इन्वर्स x, साइन इन्वर्स x, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। याद रखिए हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, ये चैप्टर का हिस्सा नहीं है, इसको हम लोग सिर्फ रिफ्रेश करने के लिए पढ़ रहे हैं ताकि आगे की चीज़ों में हम लोगों को दिक्कत ना हो। कोस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ये साइन इनवर्स एक्स का ही होगा, बस यहाँ पे आगे में माइनस लग जाता है, तो माइनस ऑफ रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाता है, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम यही वाला था, 10 का ही होगा, लेकिन आगे में माइनस लग गया है। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब नेक्स्ट है कोसेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन, कोसेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन ये हो जाता है माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफ्रेंसिएशन याद करना इजी है। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कोस इनवर्स एक्स का जितना साइन इनवर्स एक्स का था उतना ही रहेगा, बस यहाँ पे एक माइनस साइन लग जाता है। टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स एक्स का भी टेन इनवर्स एक्स की मदद से ही होता है, लेकिन यहाँ पे बस एक माइनस लग जाता है। उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स का याद कर लिया 1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो कोसेक इनवर्स एक्स का भी हो जाएगा, बस यहाँ पे एक माइनस लग जाएगा। तो इस तरह से याद रखना है, तो इतना आप लोगों को याद रखना है। और भी इनसे डिराइव्ड कुछ डिफ्रेंसिएशन है, तो जब उसका यूज़ होगा तो उसको मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन रूल पता होगा। अगर हमारे पास दो फंक्शन है, u है एंड v है, दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है, दोनों u और v को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे u x का फंक्शन होगा और v भी x का फंक्शन होगा। अब इसको हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे होता था, पहले हम लोग u को छोड़ देंगे, उसके बाद v को x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद v को छोड़ देंगे और u को x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो इसको कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ये भूलने का चीज़ नहीं है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, भूल गए तो फिर दिक्कत होगा। अब अगर यही u और v मल्टीप्लिकेशन की जगह में अगर डिवीज़न में हो, u डिवाइडेड बाय v, अब इसका हम लोगों को अगर इस डिवीज़न का हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना पड़े तो कैसे करते थे हम लोग, डिनोमिनेटर में v स्क्वायर रहेगा एंड ऊपर में पहले हम लोग v को छोड़ेंगे, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है उसको छोड़ेंगे और पहले u को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद यहाँ पे माइनस साइन आएगा, उसके बाद u को हम लोग छोड़ेंगे और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे। दोनों को बारी बारी से, एक बार v को छोड़े u को डिफ्रेंशिएट किए, एक बार u को छोड़े v को डिफ्रेंशिएट किए और नीचे में v स्क्वायर होगा। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखना है, ये काफ़ी काम आएगा। तो इतना अगर हो गया तो अब हम लोग चैप्टर में मूव कर सकते हैं। जो मेन चैप्टर है हमारा, चैप्टर का मेन कंटेंट है, उस पर हम लोग अब मूव करेंगे। काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। तो मूव करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को समझते हैं कि जब हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी भी फंक्शन को, जैसे कि y हो गया, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, इसको हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाई डी एक्स, तो इसको हम लोग डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर 1 बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर 1। इसको dy बाई डी एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं
या फिर y1 से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर dy से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, वैल्यू सबका सेम ही आएगा। तो उसी तरह से हम लोग y को एक और बार डिफ्रेंशिएट करें, यानी कि dy बाई डी को डिफ्रेंशिएट करें, तो y को 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं d2y बाई dx2। अब इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग y2 से कर सकते हैं, y डबल डैश से कर सकते हैं, या फिर d2y से कर सकते हैं। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। उसी तरह से 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग y को, तो d3y बाई dx3 हो जाएगा, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे y3 से, y ट्रिपल डैश से, या फिर d3y से। तो मेनली ज़्यादातर हम लोग ये वाला नोटेशन को यूज़ करते हैं, या फिर ये वाला नोटेशन को यूज़ करते हैं। किसी किसी बुक में ये वाला नोटेशन भी यूज़ होता है। तो अगर आप लोग कोई भी बुक देख रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, और ये वाला नोटेशन तो आप लोग जानते ही हैं। तो उसी तरह से अगर हम लोग किसी फंक्शन को, किसी y को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करें, dny बाई dxn, तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा yn, या फिर यहाँ पे yn इस तरह से लिखेंगे, या फिर dny लिखेंगे। हम लोग मेनली ये वाला नोटेशन को फॉलो करेंगे। ये जो पहला वाला नोटेशन है इसको अभी हम लोग फॉलो करेंगे, और अलग अलग बुक में ये भी नोटेशन फॉलो किया हुआ हो सकता है, और किसी किसी बुक में ये नोटेशन भी फॉलो किया हुआ रह सकता है। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इसको सही है, ये भी सही है, लेकिन जब इक्वेशन बना रहे हैं तो जनरली हम लोग इन सब को यूज़ करते हैं। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है कोई भी नोटेशन दिखे तो हम लोग सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन पढ़ने वाले हैं अभी। सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन को यानी कि y को हम लोग बार बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन यानी कि y है, y को एक बार डिफ्रेंशिएट किए y1 हो गया, 2 बार डिफ्रेंशिएट किए y2 हो गया, 3 बार डिफ्रेंशिएट किए y3 हो गया, इस तरह से yn हो गया, n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते जा सकते हैं। तो यही है हमारा सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन, यानी कि एक बार डिफ्रेंशिएट किए उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 आएगा, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y2 आएगा, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y3 आएगा। इस तरह से करते ही जाएंगे तो yn आएगा, जो कि nth डेरिवेटिव है। तो इस तरह का प्रोसेस को हम लोग सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। और n टाइम्स हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसको nth डेरिवेटिव बोलेंगे। nth डेरिवेटिव बोलेंगे तो यहाँ पे nth डेरिवेटिव ही हम लोगों को निकालना पड़ेगा। यही हमारा मकसद है इस चैप्टर का कि nth डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसका टॉपिक हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ nth डेरिवेटिव। कैलकुलेशन ऑफ nth डेरिवेटिव। तो अभी हम लोग अलग अलग फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे, और इसमें हम लोगों को मदद लगेगा इन सारे डेरिवेटिव्स का जो अभी हम लोग फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन पढ़े थे, तो उसका यूज़ करना होगा हम लोगों को। तो सबसे पहला है, अब एग्ज़ाम में यही सब डेरिवेटिव्स आएगा, तो इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए। आप लोगों का चाहे मिड सेमेस्टर हो या फिर एंड सेमेस्टर हो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला है हमारा nth डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर m। x यहाँ पे वेरिएबल है, x टू द पावर m है, m एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे इसका हम लोगों को nth डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका आप लोग प्रोसेस को समझिए, सारा क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, जैसा ये बनेगा। तो हम लोग लेट y इज इक्वल्स टू x टू द पावर m बोलेंगे, यानी कि जिसका nth डेरिवेटिव निकालना बोला है उसको हम लोग y ले लेंगे। अब इसको हम लोग सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन करते जाएंगे, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट किए, फिर 2 बार डिफ्रेंशिएट किए, इस तरह से n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को yn मिलेगा, जो कि nth डेरिवेटिव होगा। तो इसको पहले तो हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, y1 निकालेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा m इंटू एक्स टू दी पावर m-1। आप लोगों को याद है ना x टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या था, यहाँ पे देख लीजिए। अगर x वेरिएबल है तो dxn बाय dx, ये हमारा हो जाएगा n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। तो यहाँ पे n की जगह में m लिखा हुआ है, तो यहाँ पे y का वैल्यू x टू दी पावर m है। तो हम लोग जब
डी एक्स टू दी पावर एम बाय डी एक्स करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एम इंटू एक्स टू दी पावर एम माइनस वन। इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। अब इसको हम लोग y1 बोलेंगे, ठीक है, इस तरह से लिखने का तरीका है। अब इसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया y2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं कन्फ्यूज़न हटाने के लिए। अभी स्टार्टिंग में मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लोग समझ जाएंगे। और ये है हमारा dy बाय डी एक्स। हालाँकि इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग कॉपी में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बस इसको मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। अब m तो हमारे पहले से है, यानी कि m कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तो ये हमारा बन जाएगा d बाय डी एक्स एम एक्स टू दी पावर m माइनस वन। तो यहाँ पे m कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचेगा d बाय डी एक्स एक्स इंटू एम तो एक्स टू दी पावर m माइनस वन। तो अब हम लोगों को इस क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करना है। m हम लिख दिए हैं, यहाँ पे x टू दी पावर m माइनस वन है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, ये हो जाएगा m तो इधर पहले से था m है, उसके बाद ये आगे में आ जाएगा m माइनस वन, उसके बाद x टू दी पावर m माइनस वन हो जाएगा, तो ये m माइनस टू हो जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं m इंटू एम माइनस वन इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस टू। अब आप लोग पैटर्न समझ लेंगे तो फिर इजी होगा। अब इसी तरह से हम लोग y3 निकालेंगे। अब यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो dy2 बाई डी एक्स हो जाएगा। तो हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली y3 लिख दे रहे हैं। तो m तो पहले से था, m माइनस वन पहले से था, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो m माइनस टू, ये वाला जो m माइनस टू है ये आगे में आ जाएगा, उसके बाद x टू दी पावर m माइनस टू में फिर से एक घटा देंगे, तो ये बचेगा m माइनस टू माइनस वन, तो m माइनस थ्री हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया y3। अब इसी तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे, तो फिर आप लोगों को पैटर्न पकड़ना है। अब हमारा yn क्या आएगा, अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे y1 था तो यहाँ पे m आया, और यहाँ पे x टू दी पावर m माइनस वन आया, यहाँ पे जितना था वही उतना ही से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया गया। जब y2 था तो यहाँ पे m आया, m माइनस वन आया, यानी कि 2 से एक कम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 से एक कम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि m माइनस जीरो है। अब यहाँ पे x टू दी पावर m माइनस टू, तो यहाँ पे m में जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब उसी तरह से y3 में m आ गया, m माइनस वन आ गया, m माइनस टू आ गया, यानी कि इससे एक कम वाला m माइनस टू तक, m माइनस थ्री नहीं आ रहा है, x टू दी पावर m माइनस थ्री, यहाँ पर जितना था उसी से सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसी पैटर्न को पकड़ के यहाँ पे अब लिख देना है। तो कितना आएगा बताइए, यहाँ पे m आएगा, m माइनस वन आएगा, m माइनस टू आएगा, इसी तरह से चलता जाएगा कहाँ तक, m माइनस n माइनस वन तक जाएगा, m माइनस n माइनस वन तक, क्योंकि यहाँ पे जितना रहता था यहाँ पे उससे एक कम रहता था। तो m माइनस n माइनस वन, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n माइनस वन होगा। क्लियर है इतना, मुझे लगता है। अब यहाँ पे x टू दी पावर m माइनस n होगा, क्योंकि यहाँ पे n है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो थोड़ा सा आप लोग रिवाइंड करके फिर से देखिए, बार बार इसको देखिए, समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो क्या बनेगा ये m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू, अब ऐसे चलता जाएगा। अब यहाँ पे m माइनस, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस n आ गया। अब ये ब्रैकेट के अंदर है ये वाला माइनस, तो इसको जब ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे माइनस वन को, तो माइनस इंटू माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस n हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को एक चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। आप लोगों को उम्मीद है ये पता होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो n फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, ये होता है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, इस तरह से घटता जाता है कहाँ तक, 1 तक, 3 to 1, ये मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। सपोज 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 माइनस वन, डेट इज़ 4, उसके बाद 4 माइनस वन यानी कि 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, इस तरह से। अगर 6 फैक्टोरियल है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से रहेगा। अब यहाँ पे एक पैटर्न और समझिए, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल
इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का वैल्यू यहाँ से आ रहा है। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि ये भी है। तो इसी तरह से हम लोग 5 फैक्टोरियल को भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसी तरह से हम लोग 5 फैक्टोरियल को ये भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इस तरह से स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से चलता है। तो उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे, उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे, इसको क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे m-n है, तो यहाँ पे हम लोग कितना फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कि ये वैल्यू मेरा फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 5 फैक्टोरियल था, तो 5 को हमने 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा बन जाएगा दिस इज़ 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर हमारे पास सिर्फ 5 है तो 5 को 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। थोड़ा सा और एग्जांपल देते हैं। सपोज़ हमारे पास नंबर है 5 इंटू 4, ये नंबर है, तो इसको हम लोग कितना फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें कि ये फैक्टोरियल की तरह बनेगा। फैक्टोरियल में आने के लिए हमारा ये नंबर होना चाहिए ना, यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होगा, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो इसको अगर हम लोग 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे कितना फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है m-n+1, तो इसको अगर हम लोग m-n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा का पूरा m फैक्टोरियल बन जाएगा, ये हमारा पूरा का पूरा m फैक्टोरियल बन जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का नंबर को आप ये सोचिए कि ये 5 इंटू 4 है, 5 इंटू 4 है। अब इसको हमने 4 के एक कम वैल्यू के फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फैक्टोरियल बन गया, पूरा का पूरा फैक्टोरियल बन गया। तो यहाँ से m इंटू m-1, m-2 अप टू m-n+1 है। m-n+1 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, m-1 आएगा, क्योंकि ये वाला 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यही होगा ना, m-n+1 इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये m-1 हो जाएगा। यानी कि जैसे यहाँ पे 4 था तो 4 में 1 घटा तो 3 हो गया, तो m-n+1 में 1 घटेगा तो वो m-1 हो जाएगा। और उसी एक घटे हुए वैल्यू के फैक्टोरियल के साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल दे रहा था। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे m-n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ को हम लोग करते हैं। तो m इंटू m-1 इंटू m-2 अप टू m-n+1 इंटू m-n फैक्टोरियल, और x टू द पावर m-n था। अब m-n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किए हैं तो उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये हमने डिवाइड कर दिया, तो अब ऊपर का वैल्यू बन जाएगा, ये वाला ऊपर का वैल्यू बन जाएगा m फैक्टोरियल, और नीचे में है हमारे पास m-n फैक्टोरियल इंटू x टू द पावर m-n। तो xm का nth डेरिवेटिव ये हो गया हमारा m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m-n फैक्टोरियल x टू द पावर m-n। तो ये इसका क्लोज्ड फॉर्म हो गया और यही इसका आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और इसी तरह से सारा क्वेश्चन भी बनाना है। हालांकि आप यहाँ तक बनाओ तो भी ये सही है, लेकिन अगर ज़्यादा नंबर का है तो एक आध नंबर यहाँ पे काट लेगा, पूरा करोगे तो एक भी नंबर नहीं काटेगा, इसीलिए पूरा करना है। और करते करते सीख जाओगे, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। जब भी हम लोग नए क्लास में जाते हैं तो चीज़ें हम लोगों को डिफ़िकल्ट लगती हैं, इसीलिए आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन करते करते ईजी लगेगा। जैसे आप लोग 10th से 11th में गए तो आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगा, और 12 के बाद जब ग्रेजुएशन में आ रहे हैं तब भी आप लोगों को थोड़ा सा कोप करने में टाइम लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बहुत ही ईजी है, और ये है nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax, e टू द पावर ax, nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax। तो इसका आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया है पॉज करके। उसके बाद आप लोग मेरा सॉल्यूशन देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। तो मैं कर देता हूँ।
तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जिस भी फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालने के लिए बोले उसको हम लोगों को y मान लेना है, फिर उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है, फिर पैटर्न पकड़ के yn निकाल देना है। फिर अगर इसको हम लोग क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए तो क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, वरना वैसे ही छोड़ देना है। ये है कंप्लीट प्रोसेस इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो लेट y इज इक्वल्स टू a टू द पावर ax, हमने इस फंक्शन को y मान लिया। अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है तो y1 हो जाएगा। तो y1 यानी कि e टू द पावर ax को एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हमारा कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, a हो जाएगा। उसके बाद e टू द पावर ax, आप लोगों को पता होगा चेन रूल का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, तो उसी का यूज़ करके ये हम लोग किए हैं। इस तरह का डिफ्रेंशिएट आप लोग 11-12 क्लास में बहुत किए होंगे। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है तो एक बार रिवाइज़ कर लीजिए कि इस तरह का डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाता था। डिफ्रेंशिएशन का चैप्टर में जाइए और उसको रिवाइज़ कीजिए। अब इसको हम लोग 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए तो कांस्टेंट था पहले से, अब यहाँ पे इसको हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा a और उसके बाद e टू द पावर ax, तो ये हमारा बन जाएगा a स्क्वायर e टू द पावर ax। अब इसको हम लोग फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा y3, तो a स्क्वायर पहले से था, अब यहाँ पे इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a इंटू ई टू द पावर ax, तो ये बन जाएगा a क्यूब ई टू द पावर ax। अब इसका बहुत ही ईजी है, इसी तरह से डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे तो हम लोगों को yn मिलेगा, और yn का वैल्यू कितना होगा, a टू द पावर n ई टू द पावर ax। सिंपल है, यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएट किए थे तो a आया, 2 बार डिफ्रेंशिएट किए तो a स्क्वायर आया, 3 बार डिफ्रेंशिएट किए तो a क्यूब आया, उसी तरह से n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a टू द पावर n आएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। nth डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर mx, इसका हम लोगों को nth डेरिवेटिव निकालना है। तो फिर से इसको हम लोग y ले लेंगे, तो y इज इक्वल्स टू a टू द पावर mx। अब इसको हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा yn इज इक्वल्स टू m आगे आ जाएगा, उसके बाद a टू द पावर mx। इसको हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया y2 हो गया, और यहाँ पे m पहले से था तो m, उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे m आ जाएगा और a टू द पावर mx आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा m स्क्वायर a टू द पावर mx। अब इसको हम लोग फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y3 हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू m स्क्वायर पहले से था, यहाँ से m एक आ जाएगा, उसके बाद a टू द पावर mx, तो ये हमारा बन जाएगा m क्यूब इंटू a टू द पावर mx। अब इसी तरह से पैटर्न पकड़ लिया, अब यहाँ पे हम लोग yn निकालेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू m टू द पावर n a टू द पावर mx। ये इसका आंसर हो गया, इतना इजी है। तो इस तरह से y1 जब निकाले तो यहाँ पे m आया, y2 निकाले तो यहाँ पे m स्क्वायर आया, y3 निकाले तो m क्यूब आया, तो उसी तरह से yn निकालेंगे तो यहाँ पे m टू द पावर n आएगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b टू द पावर -1। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा आप लोग एकदम गौर से देखिए, इजी है, समझ जाएंगे। तो इसको हम लोगों को y मान लेना है, तो y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लेट लिख देते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू ax प्लस b टू द पावर -1। अब इसको हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो क्या आएगा, y1 इज इक्वल्स टू -1 इंटू ax प्लस b -1। अब यहाँ फिर इसको हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से a निकल के आएगा,
तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल्स टू -1 इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर -2a। इसको आप लोग बोलोगे कि 1 डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी क्यों नहीं लिख रहे हैं? लिख सकते हैं, लेकिन पैटर्न पकड़ने में इस तरह से ज़्यादा इजी होगा, इसीलिए ऐसा हम लिख रहे हैं। अब इसको हम लोग 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 तो पहले से था, इस बार -2 इधर आएगा, -2 आ गया। उसके बाद ए एक्स प्लस बी, अब -2 में एक और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3। अब यहाँ पे एक और ए आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको तीसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर -4a³। अब आप लोगों को आराम से पैटर्न पकड़ में आ गया होगा। yn निकालेंगे तो कितना बनेगा? yn हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए -1 -2 -3 कहाँ तक जाएगा? n टाइम्स तक जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा -n टाइम्स तक। उसके बाद ax प्लस बी टू द पावर कितना होगा? -n -1। ठीक है, यहाँ पे 3 था तो -3 -1 इज इक्वल्स टू -4। यहाँ पे n है तो -n इंटू -1। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा a टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पे a³ था तो इसको अब हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा और सजा के। यहाँ पे देखिए n टाइम्स -1 है, यहाँ पे n टाइम्स -1 है तो -1 टू द पावर n टाइम्स -1 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो -1 n टाइम्स है तो उसको एक साइड कर दिए। अब यहाँ पे इसको हम लोग उल्टा करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा मेरा n, उसके बाद n-1 होगा, उसके बाद n-2 होगा। इस तरह से लास्ट मेरा 3 इंटू 2 इंटू 1 सभी के सभी मल्टीप्लाइड हैं एंड x प्लस बी टू द पावर -n -1 a टू द पावर n। तो ये हमारा हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n और ये हमारा हो जाएगा n फैक्टोरियल। सो दिस इज n फैक्टोरियल एंड ax प्लस b टू द पावर -n -1 a टू द पावर n। तो ये हमारा क्लोज्ड फॉर्म बन गया। अब इसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं yn इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n फैक्टोरियल। अब इसको नीचे ले जाते हैं तो ये बन जाएगा ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n। तो इस तरह से ये बनेगा। थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से करेंगे तो आराम से इसको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी टू द पावर m। nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी टू द पावर m। तो ये भी अब उसी तरह से बनेगा, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग मेरा सॉल्यूशन को देखेंगे। इसको एक बार आप लोग बना लीजिए पॉज करके। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी टू द पावर m। एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा, ये m इधर आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a बाहर आएगा। उसके बाद ax प्लस बी टू द पावर m-1। दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे m आ गया, उसके बाद यहाँ से आ जाएगा m-1, यहाँ से एक a और यहाँ से एक a, तो a स्क्वायर ax प्लस बी टू द पावर m-2। उसके बाद y3 निकालेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू m-1, यहाँ से m-2 भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे a³ आ जाएगा, यहाँ से एक a निकलेगा तो a³ ax प्लस b टू द पावर m-3। इसी तरह से इसका पैटर्न पकड़ लिया। तो इसको डेरिवेटिव निकालते जाएंगे तो yn हमारा निकलेगा m इंटू m-1 इंटू m-2 अप टू, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से एक कम यहाँ पे रहता था, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है।
तो कहाँ तक जाएगा ये m माइनस n-1 तक जाएगा, एंड a टू द पावर n इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा ax प्लस b टू द पावर m माइनस n। अब इसको थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा yn इज इक्वल्स टू m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2 अप टू m माइनस n प्लस 1। यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस n बाहर आ गया, फिर माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस 1 a टू द पावर n ax प्लस b टू द पावर m माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा क्लोज्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो पहले की तरह लिख सकते हैं, पहला क्वेश्चन की तरह। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 अप टू m माइनस n प्लस 1। इसको m माइनस n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो m माइनस n फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ पे a टू द पावर n होगा, यहाँ पे ax प्लस b टू द पावर m माइनस n होगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू, अब ये पूरा का पूरा m फैक्टोरियल बन जाएगा। तो m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस n फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर n ax प्लस b टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये भी इजी था। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट हम लोग करते हैं nth डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ ax प्लस b। तो लेट y इज इक्वल्स टू, सेम वही प्रोसेस फॉलो करते जाना है, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू log ऑफ ax प्लस b। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा y1 इज इक्वल्स टू, log का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 1/x, 1/x होता है इसका डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे x की जगह में ax प्लस b है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ax प्लस b। उसके बाद चेन रूल को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ax प्लस b का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ax का डिफ्रेंशिएशन a हो जाएगा, तो यहाँ पे a लिख देते हैं, फिर b का 0 हो जाएगा। तो y1 विल बी इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय a प्लस x। अब जिसको हम लोग एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y2 निकलेगा। तो अब ये हमारा किस तरह से बन गया, a इंटू ax प्लस b का पावर माइनस 1। इस तरह का डिफ्रेंशिएशन हम लोग पहले किए हैं, तो यहाँ से अब डायरेक्टली सेम स्टेप फॉलो होगा, है ना, सेम स्टेप फॉलो होगा, ax प्लस b टू द पावर माइनस 1। तो अब डायरेक्टली आप इसका रिजल्ट को लिख सकते हैं यहाँ से, या सिंपली इसी तरह से आप लोग डिराइव कर सकते हैं। ये वाला इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे y का वैल्यू ax प्लस b टू द पावर माइनस 1 था, यहाँ पे y1 का वैल्यू a इंटू एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस 1 है। तो y2 इज इक्वल्स टू a इंटू, सपोज तो इसको हम लोग लिख देंगे एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस 1। इसको हम लोग कुछ चीज़ से डिनोट कर देते हैं, सपोज लेट z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस 1। तो जब हम लोग yn निकालेंगे तो yn इज इक्वल्स टू a इंटू z n माइनस 1 होगा ना, z n माइनस 1 होगा। तो yn वहाँ पे कितना था, yn था हमारे पास जब ax प्लस b का हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, ये था ना उसका वैल्यू, ये था उसका वैल्यू। तो ये था हमारा -1 टू द पावर n इंटू एन फैक्टोरियल, -1 टू द पावर n इंटू एन फैक्टोरियल। उसके बाद था a टू द पावर n डिवाइडेड बाय ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1। तो अब जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ n माइनस 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग n माइनस 1 निकाल रहे हैं। यहीं से अगर हम लोग yn माइनस 1 करें तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल a टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय ax प्लस b टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1, तो ये n हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू a इंटू -1 टू द पावर
n-1 और यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय ax प्लस b टू द पावर n। अब यहाँ पे एक a है, यहाँ पे एक a है, तो ये हमारा बन जाएगा a टू द पावर n-1 टू द पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ax प्लस b टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको साफ से लिख देते हैं, थोड़ा सा कचरा टाइप का दिख रहा है। ये है n-1 फैक्टोरियल। इतना सिंपल सा था। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब एक दो और बचा हुआ है, उसके बाद फिर आप लोग खुद से इसको पढ़ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन भी हम दे देंगे आप लोगों को और आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b, साइन ऑफ ax प्लस b, इसका डिफ्रेंसिएशन यानी कि साइन ax प्लस b का और cos ax प्लस b का दोनों का एक ही जैसा होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। लेट सेम वही प्रोसेस है, लेट y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ax प्लस b, साइन ऑफ ax प्लस b। अब इसको हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी कि y1 निकालेंगे, तो ये कितना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन होगा। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन cos ax प्लस बी, उसके बाद अंदर वाले का भी डिफ्रेंशिएशन होगा ax प्लस बी का, तो इसका डिफ्रेंशिएशन a हो जाएगा। तो ये हो गया a cos ax प्लस बी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक समझिए, इसमें क्या करना है कि इसको हम लोगों को साइन के फंक्शन में ही रखना है। cos आया तो इसको हम लोग को फिर से साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, आप लोगों को ये याद होगा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, 9th क्लास। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पता है, तो उसी का हम लोग अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे थीटा की जगह में cos ax प्लस बी है, तो cos ax प्लस बी है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या रखना पड़ेगा, साइन 90 यानी कि π/2, थीटा की जगह में x प्लस बी है एंड प्लस π/2, 90 की जगह में π/2 है, और ये वाला a पहले से था तो यहाँ पे a लिख दे रहे हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। दिख रहा है आप लोगों को, अच्छे से देखिए, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे कोस थीटा होगा, साइन थीटा लिख दिए, दिस इज कोस थीटा। बोले ठीक थे, शायद हम लिख गलत दिए हैं, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। ये होगा कोस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। तो दिख रहा है ये आप लोगों को, साइन 90 प्लस थीटा, ये थीटा है, ये 90 है, तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। वही चीज़ का फॉर्मूला को यूज़ किए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया y1 इज इक्वल्स टू a cos ax प्लस b इज इक्वल्स टू a साइन ax प्लस b। अब इसी फॉर्मूला हम लोग बार बार अप्लाई करते जाएंगे, तो एकदम ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग y2 निकालते हैं, तो y2 का वैल्यू कितना हो गया, अब हमारा ये आ गया ना, तो ये हमारा आ गया, तो एक a यहाँ से फिर से आएगा, तो a स्क्वायर पहले ही लिख देते हैं। उसके बाद साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया कोस एंड यहाँ पे थीटा है ax प्लस बी प्लस π/2। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू पूरा का पूरा x प्लस बी प्लस π/2 हो गया। अब इसको हम लोगों को फिर से साइन में कन्वर्ट करना है। साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। तो ये पूरा का पूरा थीटा है, तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर साइन, अब यहाँ पे ये थीटा है, इसमें हम लोग 90 जोड़ेंगे यानी कि π/2 जोड़ेंगे, तो ये हमारा हो गया ax प्लस बी प्लस π/2। ये पहले से था यानी कि थीटा की जगह में था, अब इसमें हमने
पाई बाय 2 ऐड करना है, पाई बाय 2 ऐड कर दिए तो ये क्या बन गया, दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई बाय 2, 1 पाई बाय 2 ये, 1 पाई बाय 2 ये। आप लोग बोलोगे कि इसको काट के सीधे पाई क्यों नहीं लिख रहे हैं, उसको क्यों नहीं लिख रहे हैं, अभी थोड़ा सा समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग पैटर्न बना रहे हैं। अभी y3 निकालेंगे, y3 निकालेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, अब यहाँ से एक a आएगा तो पहले ही a क्यूब लिखते रहे, साइन का डिफ्रेंसिएशन कोस ए एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई बाय 2। अब फिर से इसको हम लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब साइन, अब थीटा की जगह में पूरा का पूरा ये आएगा तो ए एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई बाय 2। अब इसमें हम लोगों को एक पाई बाय 2 ऐड करना है, थीटा प्लस 90, 90 प्लस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा ए क्यूब साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाय 2। अब समझ, सॉरी एन पाई बाय 2 नहीं, यहाँ पे 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 यहाँ से और 1 पाई बाय 2 यहाँ से। अब पैटर्न समझ में आ गया। अब इसको हम लोग वाई एन निकाल सकते हैं इजीली, तो इस तरह से ये चलता जाएगा और निकल जाएगा वाई एन इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे ए क्यूब आ गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए टू द पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी, अब यहाँ पे एन पाई बाय 2 आएगा तो प्लस एन पाई बाय 2, क्योंकि 3 था तो 3 आया था, एन होगा तो एन आएगा, बस इसी तरह से बनेगा। अब इसी तरह से आप लोग कोस का भी निकाल सकते हैं, कोस ए एक्स प्लस बी का nth डिफ्रेंशिएशन, सेम यही स्टेप है, तो उसको हम छोड़ दे रहे हैं आप लोगों के लिए, होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा, इसको हम होमवर्क लिख दे रहे हैं, नहीं होगा तो कमेंट में बताइएगा, हम कर देंगे। तो इतना आप लोगों को पढ़ना है। अच्छा एक और छूट गया है, उसको भी हम कर दे रहे हैं फाइनल, ये फाइनल है, उसके बाद हो जाएगा। काफ़ी देर से आप लोग बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, लास्ट, उसके बाद ये nth डिफरेंशियल वाला ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। देखने में खतरनाक दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम समझा देंगे, एकदम सिंपल तरीके से आप लोगों को बताएंगे, बस आप लोग ध्यान से बैठे रहिए। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, e टू द पावर ax इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, तो लेट सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, कुछ भी नया नहीं है। लेट y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ax इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में है ना, दो फंक्शन है x का, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लोगों को u इंटू भी का लगाना पड़ेगा रूल, d बाई डी एक्स ऑफ यू भी। तो उसमें क्या करते थे, u को छोड़ते थे, v को डिफ्रेंशिएट करते थे, प्लस v को छोड़ते थे, u को डिफ्रेंशिएट करते थे। तो बस यही करना है, थोड़ा सा आप लोग देखते रहिए। तो अब इसको हम लोग y1 निकालेंगे, तो y1 निकालेंगे तो यहाँ पे पहले हम लोग इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू ई टू द पावर ax। अब इसको हमने वैसे ही छोड़ देना है, तो साइन बी एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट टाइम में ई टू द पावर ax को वैसे ही छोड़ना पड़ेगा, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो गया b इंटू कोस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी e टू द पावर ax है, यहाँ पे भी e टू द पावर ax है, तो यहाँ पे हमने लिख देना है e टू द पावर ax, कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ पे बचेगा a इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, a इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, प्लस यहाँ पे बचेगा b इंटू कोस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे हम लोग एक काम करना चाह रहे हैं, क्या काम करना चाह रहे हैं कि इस पूरे क्वांटिटी को हम लोग इसी फॉर्म में वापस लेके आना चाह रहे हैं, ताकि हमारा काम इजी हो जाए। यहाँ पे हम लोगों को लाना है साइन, तो कैसे करेंगे, अब आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, साइन ऑफ x प्लस वाई, ये कितना होता था, साइन x इंटू कोस वाई प्लस कोस x इंटू साइन वाई। याद आ रहा है आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला।
तो इसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास तो सिर्फ साइन है, यहाँ पे सिर्फ कोस है, यहाँ पे भी साइन हो, यहाँ पे कोस होना चाहिए, यहाँ पे साइन होना चाहिए, तभी तो हमारा काम बनेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग ले लेंगे a इज इक्वल्स टू कोस अल्फ़ा, तब यहाँ पे आ जाएगा कोस, और b को ले लेंगे r साइन अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ पे r भी रखेंगे। तो अब ये हमारा बन जाएगा y1 इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax r कोस अल्फ़ा साइन bx प्लस c प्लस r साइन अल्फ़ा कोस bx प्लस c। अब बन गया। अब इसको हम लोग लिख देंगे दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax, r बाहर निकाल लेंगे, दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी r है, यहाँ पे भी r है। अब ये हमारा फॉर्मूला में बन गया ना, इस वाले फॉर्मूला में सेट हो गया। तो इसको हम लोग लिख लेंगे साइन bx प्लस c प्लस अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे x की जगह में bx प्लस c है, y की जगह में अल्फ़ा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू bx प्लस c प्लस अल्फ़ा। अब ये हमारा बन गया r e टू द पावर ax साइन bx प्लस c प्लस अल्फ़ा। अब यहाँ पे देखिए y जब इस फॉर्म का था तो हमारा y1 इस फॉर्म का आ रहा है, तो अब इसको हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, y2 इज इक्वल्स टू, अब ये हमारा आ जाएगा e टू द पावर ax इंटू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर वैसे ही आएगा, तो e टू द पावर ax इंटू आर स्क्वायर साइन bx प्लस c, लेकिन यहाँ पे एक अल्फ़ा जुड़ जाएगा, ठीक है, 2 अल्फ़ा। इसको आप लोग फिर से एलिमेंट्री तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से a भी आएगा तो उसको r कोस अल्फ़ा b साइन अल्फ़ा ले सकते हैं, r साइन अल्फ़ा ले सकते हैं, यही रिजल्ट आएगा। लेकिन उतना करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही लंबा होगा। तो इसी तरह से y n निकालेंगे तो ये बन जाएगा e टू द पावर ax इंटू आर टू द पावर n साइन bx प्लस c प्लस n अल्फ़ा। अब एक काम करना है यहाँ पे हम लोगों को, हमने लिया था a इज इक्वल्स टू आर कोस अल्फ़ा, ये 12th क्लास का चीज़ है, b इज इक्वल्स टू आर साइन अल्फ़ा। तो जब इसको हम लोग आर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इधर आएगा, इधर हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना होता है आप लोगों को पता है, 1 होता है। तो यहाँ से मिल गया हम लोगों को आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इसीलिए इसका वैल्यू निकाले हैं। अब जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये बताइए। यहाँ से हम लोगों को मिलेगा b बाई ए इज इक्वल्स टू आर साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय आर कोस अल्फ़ा। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा b बाई ए इज इक्वल्स टू 10 अल्फ़ा। अल्फ़ा का वैल्यू हम लोगों को चाहिए तो अल्फ़ा हो जाएगा 10 इनवर्स b बाई ए। अब इसको हम लोग इंसर्ट कर देते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका वैल्यू लिख देना। तो वाई एन इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स इंटू आर टू द पावर एन साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस एन अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स b बाई ए एंड आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना आप लोगों को करना है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, हाइप कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए आए हैं मेरे चैनल पे, तो इसी तरह का और भी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मैं पूरा का पूरा फुल कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, और अगर आप लोगों को पूरा का पूरा फुल कोर्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम में मुझे मैसेज कीजिए कि आप लोगों को पूरा का पूरा कोर्स चाहिए, सेमेस्टर 1 का या फिर सेमेस्टर 2 का मैथमेटिक्स का, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को पूरा का पूरा कोर्स कैसे मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।